तमस्तत्रिविधिं नरहे अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। श्रद्धा व निष्काम भाव से किए गए यह तप सात्विक तप है। सत्कार मान प्रसिद्धि की कामना से श्रद्धाहीन आडंबर मात्र तप राजसिक तप है। स्वयं को पीड़ा पहुंचाकर मूढ़ता पूर्वक हठ से दूसरों के विनाश के लिए किया जाने वाला तप तामसिक तप है। श्री कृष्ण यहाँ पर 3 प्रकार के त्रिगुणात्मक तप बताते हुए कहते हैं कि परमात्मा गुरु वचनों एवं शास्त्र वचनों में पूर्ण विश्वास से फल की इच्छा रहित जो तप है वह सात्विक है। मिथ्या अभिमानवश अपना महत्व बढ़ाने के लिए व्यर्थ ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया तप राजसिक है तथा मूढ़ता संघर्ष आत्मपीड़ा से दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया गया तप तामसिक है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। दान को कर्तव्य मानकर प्रत्युपकार की भावना न रखते हुए देश काल के अनुसार सुपात्र को दिया गया दान सात्विक है, परंतु पारस्परिक लाभ की भावना से फल के उद्देश्य से अथवा कलेश पूर्वक दिया गया दान राजसिक है तथा अनुचित स्थान पर अनुचित काल में अयोग्य पात्र को तिरस्कार पूर्वक व अवज्ञा पूर्वक दिया गया दान तामसिक है। श्री कृष्ण यहाँ पर 3 प्रकार के दान बताते हुए कहते हैं कि जो दान देश काल अनुसार सुयोग्य पात्र को कर्तव्य मानकर अपेक्षा रहित दिया जाता है वह सात्विक दान है तथा प्रतिफल की कामना से अनिच्छा व कठिनाई से दिया गया दान राजसिक है और बिना सत्कार के बिना समय स्थान का विचार किए हुए अयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान तामसिक है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। ओम तत्सत्। यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम है। सृष्टि के पूर्व काल में उनके द्वारा ही ब्राह्मण वेद तथा यज्ञों का विधान किया गया था। अतएव शास्त्र विहित यज्ञ दान तपादि क्रियाएं ओम के उच्चारण के साथ ही प्रारंभ होती हैं। मुमुक्षुगण फल की आकांक्षा त्याग तत् शब्द का उच्चारण कर यज्ञ तप दान आदि क्रियाएं करते हैं तथा हे पार्थ परमात्मा का नाम सत्य भाव में वास्तविकता के भाव में व शुभ कर्म के भाव में प्रयोग होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि ओम तत्सत यह संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल है। यह नाम रूप जाति से परे है। वेदांत में ब्रह्म ज्ञानियों ने यह नाम ब्रह्मन को दिया है। शास्त्रवेत्ता यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं ओम के उच्चारण के साथ ही करते हैं। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधक तत् का उच्चारण करते हुए यज्ञ तप दान आदि क्रियाएं करते हैं। सत शब्द ब्रह्मा के नाम का वाचक है। दैवी संपत्ति के जो सत्य क्षमा उदारता आदि गुण हैं
उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। यज्ञ तप एवं दान में भी सत शब्द का व्यवहार होता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए किए गए निष्काम कर्म भी सत कहलाते हैं। किंतु हे पार्थ, अश्रद्धा पूर्वक जो हवन दान एवं तप किए जाते हैं वह असत कहे जाते हैं। वे ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में फलदायक होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि परमात्मा प्राप्ति के लिए समर्पित किए गए कर्म और कर्म फल सत कहलाते हैं और निश्चित ही लक्ष्य की प्राप्ति करवाते हैं। लेकिन जो श्रद्धा के बिना किया हुआ यज्ञ कर्म आदि है वह असत कहलाता है। इनसे ना तो जीवित अवस्था में और ना ही मरणोपरांत फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दिव्य श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धत्रय विभाग योग की समाप्ति होती है। इस अध्याय में हमने यह जाना कि प्रकृति के गुण किस प्रकार मानव के व्यवहार, आहार, यज्ञ, तप तथा दान को प्रभावित करते हैं। आने वाले अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार त्याग, संन्यास एवं मोक्ष प्राप्ति की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं।